आपने सड़कों पे चलते हुए ये हरी सी स्कूटी तो देखी ही होगी, बट क्या आपको पता है कि ये इस ग्रीन स्कूटी की कंपनी की वैल्यूएशन है 350 मिलियन यूएस डॉलर्स। क्या हाल चाल है गाइस, व्हाट्सअप। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे स्ट्रैटेजी जिप इलेक्ट्रिक की। अब टू बी ऑनेस्ट, जिप इज वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज दैट हैज रिसेंटली कॉट अप हाइप एंड मुझे बहुत मजा आ रहा है ये सोचते हुए भी कि मैं जिप की स्ट्रैटेजी कवर कर रहा हूँ। दोज हु डू नॉट नो मी, मेरा नाम है देव तनेजा और लोग मुझे प्यार से देवता बुलाते हैं। I have built my own D2C brand from the last 4 years called Anime Devta with customers from over 12 countries and have recently started a creative agency called Devlook जिसमें हम ब्रांड्स की ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी एंड कंटेंट क्रिएशन की नीड्स सॉल्व करते हैं इन ऑल सेक्टर्स फ्रॉम आईटी, फिनटेक, हेल्थ टेक, SaaS एंड D2C एटसेट्रा। इस वीडियो को वैसे तो स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक एंड कंटेंट स्ट्रैटेजी पे रखने वाले हैं, बट जिप इलेक्ट्रिक ने इंडियन ईवी मार्केट को कैप्चर करने के लिए और भी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की। कंटेंट स्ट्रैटेजी को कवर करने से पहले थोड़ा ये भी कवर कर लेते हैं। पहला, ईवी एज अ सर्विस मॉडल। जिप एक रेंटल मॉडल फॉलो करता है जहां डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स और बिजनेसेस को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज रेंट पर दिए जाते हैं। इससे अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। जो लोग ईवीज अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी एक्सेसिबल बना दिया। दूसरा, टारगेटेड मार्केट सेगमेंटेशन। जिप ने अर्बन कंज्यूमर्स को टारगेट किया जो कन्वीनियंस, एफिशिएंसी और अफोर्डेबिलिटी प्रेफर करते हैं। ये मोस्टली बजट कॉन्शियस ऑडियंस होती है। तीसरा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। जिप ने मेजर डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जैसे जोमेटो, स्विगी के साथ पार्टनरशिप्स बनाई जिससे उनका नेटवर्क और रीच बढ़ा। फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। इनका प्लेटफॉर्म स्मार्ट एल्गोरिदम्स यूज करता है जो डिलीवरी रूट्स को ऑप्टिमाइज करता है जिससे डिलीवरीज फास्ट और एफिशिएंट होती हैं। फिफ्थ, सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट। जिप का फोकस कार्बन एमिशंस कम करने पर है जो इको फ्रेंडली डिलीवरीज को प्रमोट करता है। इस अप्रोच को उनके ग्रीन कलर से भी फायदा हुआ है। सिक्स्थ, डाइवर्स सर्विस ऑफरिंग्स। जिप B2B बिजनेस टू बिजनेस और B2C बिजनेस टू कंज्यूमर दोनों सर्विसेज ऑफर करता है जिससे उनका मार्केट एक्सपैंड हुआ है। सेवेंथ, इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। जिप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और 3 व्हीलर्स पर ब्रांडिंग करता है जो ऑन रोड मार्केटिंग का एक यूनिक तरीका है। अब तो वो इन्हीं व्हीकल्स पे ब्रांड्स की एड्स लगा के उसको भी मोनेटाइज करने का प्लान कर रहे हैं। इन स्मार्ट स्ट्रैटेजीज की वजह से जिप इलेक्ट्रिक ने इंडियन ईवी मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाए और रैपिड ग्रोथ अचीव की। अब आ जाते हैं मेरी मेन स्पेशलिटी जो कि है कंटेंट स्ट्रैटेजी। तो जिप इलेक्ट्रिक के मेजरली 2 इंस्टाग्राम पेजेस है। पहला कंपनी का पेज जिप इलेक्ट्रिक एंड दूसरा आकाश सर का खुद का पेज जो कि कंपनी के फाउंडर है। अब मजे की बात है कि फाउंडर वाले पेज पे 3,40,000 की फॉलोइंग है एंड कंपनी के पेज पे सिर्फ 70,000। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कंपनी बन के प्रोडक्ट मत बेचो, भाई बन के सही सोल्यूशन प्रोवाइड करो। अब दोनों ही पेजेस का कंटेंट बहुत अलग अलग है, बट दोनों ही पेजेस ने कंपनी के ब्रांड अवेयरनेस में बहुत हेल्प की होगी। इनकी कंटेंट स्ट्रैटेजी में ये मेजर पॉइंट्स है जिससे आपको एंड मुझे भी कुछ सीखना चाहिए। पहला, इनका एनिमेटेड और प्रोफेशनल कंटेंट बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। जो वर्क करता है वो है ऑन ग्राउंड डिलीवरी रील्स, बिकॉज लोगों को अच्छा लगता है टू सी अ पर्सन एंड नॉट जस्ट अ कंपनी। सेकंड, पूरा कंटेंट इज मोस्टली इन हिंदी। उनके कंपनी के प्रोफाइल पे जो मेजर ऑडियंस है वो उनके पोटेंशियल डिलीवरी पार्टनर्स है जो शायद कंपनीज की हाई फाई इंग्लिश नहीं समझ पाते। डायरेक्ट हिंदी में कंटेंट रखने से काफ़ी डिलीवरी राइडर्स ने रिलेट किया होगा कंटेंट से एंड जिप लिया होगा। थर्ड, प्योर कंपनी के पेज का कंटेंट राइडर्स को उनके फायदे दिखाने के लिए बनाया हुआ है। 12,000 कमाने वाला कैसे 40,000 कमा रहा है महीने के, 20,000 वाला कैसे 50,000 कमा रहा है जिप की स्कूटी चला के। राइडर्स का भी पेन पॉइंट कवर हो रहा है एंड ब्रांड की वैल्यू भी बढ़ रही है। एंड द मेन पॉइंट, फाउंडर खुद कंटेंट बनाता है। मैंने 4 साल से कंपनी बनाई है, हालांकि आकाश सर के कंपैरिजन जितना तो नहीं, बट अच्छा खासा ब्रांड बिल्ड किया है। फाउंडर से ज़्यादा कोई अपने ब्रांड को नहीं जानता एंड फाउंडर से ज़्यादा कोई अपने ब्रांड को अच्छे से नहीं बता सकता। फाउंडर वाले पेज पे आपको बहुत कंटेंट मिलेगा जो कि जिप से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, बट सिर्फ स्टार्टअप एंड बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिससे उनका B2B मार्केट भी बढ़ता है एंड ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ती है। इनफैक्ट आकाश सर का खुद का पॉडकास्ट भी है ऑन अ यूट्यूब चैनल विद 55,000 सब्सक्राइबर्स। हालांकि व्यूज बहुत नॉर्मल आते हैं, बट एक कंपनी चलाने के साथ साथ क्रिएटर बन के कंटेंट चलाना भी बहुत बड़ी बात है। हालांकि मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम कंटेंट बहुत बढ़िया है, बट उनका यूट्यूब का कंटेंट बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं है, जस्ट रैंडम है। आकाश सर, अगर आप ये सुन रहे हो
और आपको एक अच्छा एंड सेंसिबल कंटेंट कैलेंडर बनवाना हो, टू डू लेट मी नो, वी डोंट लेट पीपल डाउन। अब मैंने जो आपको ये सब बताया है ये बहुत बेसिक है, बट जब एक स्ट्रैटेजी बनती है, बहुत डिटेल में बनती है एंड 80 to 100 पेजेस लगते हैं बनाने में, बहुत डिटेल होती है एंड छोटी सी छोटी बात को कवर करा जाता है। अगर आप भी कोई टेक, सास, D2C या अदर रिलेटेड बिजनेस है जो चाहते हैं कि हम आपका कंटेंट बनाए वाया रियल पीपल और योर AI क्लोन्स, कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर ईमेल devtaneja@animedevta.com एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या पता वापस तुम्हारे फीड पे आओ या ना आओ।